नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने लोकसभा वार कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। एआईसीसी ने जारी की है समन्वयकों की लिस्ट। एमपी में सभी 29 लोकसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर भी समन्वयक नियुक्त किए गए। प्रदेश चुनाव समिति और एआईसीसी को रिपोर्ट करेंगे ये समन्वयक। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी शुरू कर चुकी है और इसके लिए बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए हैं। बात अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की करें तो यहां पर लोकसभा वार कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। एआईसीसी ने सभी समन्वयकों की लिस्ट जारी कर दी है। एमपी में 29 लोकसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में भी 11 सीटों पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। और प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जिस तरह से देखा जाए कांग्रेस को विधानसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह से करारी हार मिली, तो क्या यह माना जाए उसी हार को देखते हुए कांग्रेस अब फूंक फूंक पर कदम रख रही है और ये तैयारी की जा रही है? कल आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी की दो बड़ी कमेटियों का ऐलान हो गया और दोनों ही कमेटियों की बैठक कल बुला ली गई। किसने बुलाई है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने। और अब एआईसीसी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो लोकसभा सीट है उनके कोऑर्डिनेटर यानी समन्वयक की सूची जारी कर दी है, तैनात कर दी है। हर एक लोकसभा पर कांग्रेस पार्टी ने अपने एक दिग्गज नेता को जिम्मेदारी दी है, जो एमपी कांग्रेस के साथ साथ एमपी की जो चुनाव अभियान समिति है कांग्रेस पार्टी की, उसको और एआईसीसी को रिपोर्ट करेंगे। एक बार हम देखिए सूची पर यदि नजर डालें तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है। मुरैना में जयवर्धन सिंह कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। भिंड जो एससी सीट है नितेंद्र राठौर, ग्वालियर में विपिन बानखेड़े, गुना में लाखन सिंह, सागर में रामचंद्र दांगी, टीकमगढ़ में फूल सिंह बरैया, दमोह में लखन घनघोरिया, खजुराहो में संजय यादव, सतना में तरुण भनोत, रीवा में रजनीश सिंह, सीधी में विनय सक्सेना, शहडोल में अशोक मस्कोले, जबलपुर में सुखदेव पासे, मंडला में सुरेंद्र सुखेंद्र सिंह बना, बालाघाट में संजय शर्मा, छिंदवाड़ा में सुनील जायसवाल, होशंगाबाद में जो अब नर्मदापुरम हो गया उसमें वहां पर दीपक जोशी को कमान दी गई है, विदिशा में हर्ष यादव, भोपाल में प्रियव्रत सिंह, राजगढ़ में सत्यनारायण पटेल, देवास में विशाल पटेल, उज्जैन में बाबूलाल यादव, मंदसौर में दिलीप गुर्जर, रतलाम में सचिन यादव, धार में रवि जोशी, इंदौर में बाला बच्चन, खरगांव में रामलाल मालवीय और खंडवा में आर.के. दोगरे और बैतूल आखिरी जो है वहां पर आरिफ मसूद को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। अब यदि आप नजर डालेंगे एक बार तो छत्तीसगढ़ में 11 जो है वो लोकसभा सीट है, वहां भी कोऑर्डिनेटरों का यानी समन्वयकों का ऐलान कर दिया है। अब कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। ये जो कोऑर्डिनेटर यानी समन्वयक बनाए गए हैं वो एमपी चुनाव समिति और एआईसीसी को रिपोर्ट करेंगे कि आखिरकार किस सीट पर क्या चल रहा है। और इन बड़े चेहरों को हर लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। चलिए, यानी कि जिम्मेदारी बड़ी है और इसके लिए 29 लोकसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ से भी हमारे साथ सहयोगी सत्य प्रकाश जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 54 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को हार मिली थी और उसके बाद यहां पर प्रभारी बदल दिया गया, इसके साथ ही अध्यक्ष बदल दिया गया। अब ये जो 11 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं इनको किस तरह से देखा जाए? क्या लगता है कि ये कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए, मध्य प्रदेश में कुछ बड़े नाम भी दिख रहे हैं जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं लोकसभा वार, लेकिन छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं और 11 लोकसभा सीटों के लिए जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं इसमें कोई बड़ा नाम नहीं है। मैं जहां तक देख पा रहा हूं कोई पूर्व मंत्री भी इसमें नहीं नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी चीज यह है कि जिस तरह से और जो फॉर्मूला हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में जब प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा के लिए नेता प्रतिपक्ष बनाने की बारी आई थी तो पुराने चेहरों पे एआईसीसी ने मुहर लगाया था। मसलन जो विधानसभा के स्पीकर पिछली सरकार में हुआ करते थे डॉक्टर चरणदास महंत, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बने थे विधानसभा चुनाव से करीब 4 महीने पहले, उन्हें फिर से रिपीट कर दिया गया था।
लेकिन अभी जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं इसमें कैसे नाम मैं बताता हूं। इसमें पवन अग्रवाल जो सरगुजा के कोऑर्डिनेटर है, मधु सिंह रायगढ़ के कोऑर्डिनेटर है, बैजनाथ चंद्राकर ये पहले निगम मंडल में रहे हैं, जांजगीर चांपा के कोऑर्डिनेटर हैं, सुभाष धुप्पड़ ये भी पहले निगम मंडल में रहे हैं, ये भी कोरबा के कोऑर्डिनेटर है, पीयूष कोसरे, दीपक दुबे, पदम कोठारी, राजेंद्र साहू, राजेश यादव, नरेश ठाकुर और रवि घोष, ये ऐसे नाम हैं जो संगठन में अलग अलग पदों पे रहे हैं, सरकार में रहे भी हैं कुछ तो निगम मंडलों में, और दूसरे जो हैं वो पदों पे रहे हैं, और इन्हें कोऑर्डिनेटर बनाया गया। मतलब कि समझिए कि जो फॉर्मूला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए या प्रदेश अध्यक्ष के लिए रहा वो फॉर्मूला अभी नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए सत्य प्रकाश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रमोद, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।